नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने आया हूं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, यानी कुछ अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग कहें तो जिनका हमारे शरीर में अभी फिलहाल कोई काम नहीं होता है। और उन्हीं में से एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा अंग होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि ये जो अपेंडिक्स होती है, किसी किसी बच्चे की जो अपेंडिक्स फट जाती है, या आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपेंडिक्स का दर्द होता है तो ये अपने आप में क्या होता है, एक असहनीय दर्द होता है। मतलब इस प्रकार से दर्द होगा कि असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, अपेंडिक्स कहाँ पर होती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको एक इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और इस इमेज के अंदर आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन है, हमारे भोजन का जो पूर्ण पाचन है, वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर। आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम। और जैसे ही छोटी आंत समाप्त होती है तो उसके जस्ट शुरू हो जाती है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीकम, इसी सीकम यानी बड़ी आंत के पहले पार्ट के साथ में ही लगी होती है एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी आकृति केंचुए के समान होती है। ये इसको बोला जाएगा अपेंडिक्स। यहां पर लगी होती है अपेंडिक्स। अभी पहले अगर देखें तो हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं था, लेकिन अभी कुछ रिसर्च के माध्यम से ये पता लगा है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने का जो काम करती है वो अपेंडिक्स करती है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो अपेंडिक्स का मानव शरीर में कोई काम नहीं होता है। अब ये आता है कि अपेंडिक्स जो है ये फटती क्यों है, ये इसका दर्द क्यों होता है, इस पे हमें बात करनी है। तो क्या होता है कि जब हमारा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है, वैसे जब भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जो वेस्ट फूड होता है वो हमारी बड़ी आंत के पहले पार्ट में जब प्रवेश करता है तो ये जो अपेंडिक्स होती है इसमें क्या होते हैं, एक म्यूकस निकलता है। और इसी म्यूकस के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या होगा कि जो भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है जिसको हम वेस्ट फूड बोलते हैं, जिसमें स्पेशल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी वगैरह ही बचा होता है और जिसका अवशोषण हमारी बड़ी आंत के अंदर हो जाता है, तो बाद में जो वेस्ट फूड है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। अब क्या होगा कि जो भोजन हमारी बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे प्रवेश कर चुका है, जो वेस्ट फूड, कुछ कुछ मात्रा में कई बार क्या होता है कि यहां से ये इसी अपेंडिक्स वाले पार्ट में प्रवेश कर जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स जो है इसका एक सिरा जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिरा बंद होता है और इसका एक ही सिरा क्या होता है, ओपन होता है, जो बड़ी आंत के पहले पार्ट से जुड़ा होता है। अब आता है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो इसके अंदर होते हैं जिनके इन्फेक्शन के कारण वो क्या काम करेंगे, जो ज्यादा बैक्टीरिया अगर इसी अपेंडिक्स वाले हिस्से के अंदर है तो वो क्या काम करते हैं, यहां से इन्फेक्शन पैदा करते हैं इसी अपेंडिक्स के अंदर। हमारी जिसको बोलते हैं ना कि आंतड़ी या आंतड़ियां, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत करने का जो काम करते हैं, वही मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि बैक्टीरिया वही होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, अब इसकी जो आउटर लेयर होती है, अपेंडिक्स की जो झिल्ली होती है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं होती है, एक वीक कह सकते हो। उसी प्रकार से जब इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है तो यहां से क्या होगी, अपेंडिक्स की झिल्ली अपने आप में कहीं ना कहीं किसी किसी स्थान से फट जाती है। ज्यादा प्रेशर बनेगा तो ज्यादा प्रेशर बनने से यहां से एक स्वेलिंग सिस्टम बन जाता है, एक फुलावट सी इसके अंदर आ जाती है, जिससे क्या होता है, असहनीय दर्द शुरू होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये झिल्ली अचानक फट जाती है तो इसके अंदर जितना भी जो म्यूकस भरा होता है, जिसको हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो पस्सा भरा होता है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, हमारे पेट वाले हिस्से के अंदर फैल जाएगा और जिससे व्यक्ति की डेथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अब ये जो अपेंडिक्स का दर्द है ये किसको होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी बुजुर्ग को होता है या बड़े लोगों को होता है, ये किसी को भी हो सकता है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक जो होते हैं उनमें किसी के अंदर भी अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर लोग क्या काम करेंगे, अगर ये ज्यादा दर्द यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसको यहाँ से ऑपरेट यानी ऑप्शन या मैं कह दूं कि सर्जरी के माध्यम से इसको यहाँ से कट करके बाहर निकाल देते हैं। अब आता है कि क्या अपेंडिक्स को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो इससे क्या हमारे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है, तो इससे कोई प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद में जब अपेंडिक्स जो एक वर्मी फॉर्म इसको बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्यों, क्योंकि कैंचुए के समान होती है लंबी सी, यानी एक कीड़े के समान आपको दिखेगी यहाँ पे। तो इसका बॉडी के अंदर जब कोई काम ही नहीं है और जब ये बाहर निकल गई ऑपरेशन के माध्यम से तो उसके बाद में इसका कोई काम है नहीं, तो इसके कोई प्रभाव ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स जो मैंने आज आपको बताई है। कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो इसी चैनल को विजिट कीजिए और इसी को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आज के लिए इतने रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।